हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ई सरल पे। तो आज का जो वीडियो है ना, ये उन सारे बच्चों के लिए है जो अभी 8th से 9th में जा रहे हैं और 9th में 95% प्लस लाकर अपना स्कूल टॉप करना चाहते हैं। क्या तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो क्या? तो पूरा एंड तक इसको सुनना। कैसे होगा, क्या होगा, एक एक छोटे से छोटा पॉइंट, पूरी स्ट्रैटेजी, सारी चीजें जो आपको फॉलो करनी है अगले 1 साल में, ताकि आप आपके 9th के फाइनल एग्जाम में टॉप कर पाओ, वो आज आपको बताने वाला हूं। पिछले साल 1 साल पहले करीब अभी से एक कहानी मेरे को याद आ रही है, एक बच्चे की स्टोरी मेरे को याद आ रही है जिसका नाम है श्रेया। 8th क्लास तक वो अपनी क्लास में ऑलमोस्ट लास्ट 10 में आती थी। उसके सारे दोस्त, उसके टीचर्स, उसके रिश्तेदार उससे यही बोलते थे कि यार तेरे से क्यों नहीं हो पाता, कब तक क्लास में लास्ट आएगी। किसी को उससे कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसा होता है ना, हम स्कूल में बहुत अच्छी रैंक नहीं ला पाते तो हमें कोई भाव नहीं मिलता है, हमारे अच्छे परसेंटेज नहीं आते हैं तो हमको हमेशा वो बैक बेंचर की तरीके से या वैसे देखा जाता है। जितने भी हमारे टॉपर्स होते हैं सारे टीचर्स उनको ही पूरा फोकस में रखते हैं। तो उस बच्चे ने सोचा 9th क्लास में मैं कुछ चेंज करके रहूंगी, 9th क्लास में मैं स्कूल टॉप करके रहूंगी। और बताए उसने फिर ई सरल के साथ अपनी तैयारी 9th क्लास की शुरू की। पहले 8th क्लास तक उसको पढ़ाई में बिल्कुल मजा नहीं आता था। उसको ऐसा लगता था कितना बोरिंग है ये, क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री, क्या बायोलॉजी, पूरी साइंस, मैथ्स में कितनी कैलकुलेशन होती है, एसएसटी कितनी रटने वाली होती है, इंग्लिश तो पूरी ऊपर से जाती है। फिर जब वो 9th में आई और उसने धीरे 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 अपनी पढ़ाई शुरू करी, तो जब उसके 9th मिड के एग्जाम हुए, हाफ ईयरली या जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो वो स्कूल के अंदर लास्ट 10 से निकलकर टॉप 10 में आ गई। और जब उसके फाइनल एग्जाम हुए, ठीक है, तो वो बच्ची का जब रिजल्ट आया ना, उसने अपनी पूरी क्लास, जितने भी सेक्शन उसके स्कूल में थे, हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर करी, समवेयर अराउंड 98.2 या 98.4% उस बच्चे के आए। तो यार अगर श्रेया जैसा ट्रांसफॉर्मेशन आप भी चाहते हो, 80-85%, 75% या 90% से 95% प्लस पे जाना चाहते हो, और आपको भी ये चीजें कुछ दिमाग में, जहन में है कि मुझे अपना स्कूल टॉप करना है, आगे 10th क्लास आने वाली है, जो बोर्ड एग्जाम होता है, जो नेशनल स्टेट लेवल का अभी तक का हमारी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसकी फाउंडेशन हमारा अच्छी हो, हमारा बेस उसका अच्छा बना हुआ हो। 9th क्लास में हम टॉप करके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं कि इस बार जब वो पीटीएम में जाए तो डर के नहीं जाए हमारे साथ, वो उतना अंदर से खुश होकर जाए कि यार हमारे बच्चे, हमारी बच्ची ने पूरा स्कूल टॉप मारा है। वो एक फील ही अलग होती है। ठीक है, आगे जाकर आपको अगर जेई नीट भी करनी है या 10th में बहुत अच्छा करना है, तो 9th का बेस बनाना बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर देखो, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमको परेशान करते हैं, साल भर हम इनको मैनेज कैसे करेंगे? क्या हम ऐसा करें कि हमारा पूरा सिलेबस, हमने हमेशा ऐसा देखा कि जो टॉपर होते हैं ना, उनका तो सिलेबस पहले ही खत्म हो जाता है। जब हम किताब लेकर बैठने की सोचते हैं, वो रिवीजन कर रहे होते हैं। क्लास के जो हमारे टॉपर हैं उनको सारी चीजें याद रहती है, मैम कभी भी उठाकर पूछ लेती है, वो कोई भी जवाब दे देते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो श्रेया ने कैसे किया वो आपको बताता हूं। और अकेली श्रेया नहीं, ई सरल ने 10th बोर्ड के, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, इंडिया में एक ऐसा शॉकिंग रिजल्ट दिया, एक ऐसा रिजल्ट हिस्टोरिक दिया कि यार सब लोग शॉक्ड हैं। क्यों? क्योंकि यार हर 4 में से एक बच्चा 90% प्लस लेकर आया, वो भी 10th बोर्ड में। तुम सोचकर देखो, हर 4 में से एक बच्चे के 95% प्लस आए। और ये एक ऐसा रिजल्ट है जो मतलब बोलते ना कि यार कोई विश्वास तक भी नहीं कर सकता कि यार ये पॉसिबल भी है क्या। तुम यार अपने स्कूल के 10th का रिजल्ट पता करना या 9th का रिजल्ट पता करना और ये पता लगाना यार कितने बच्चों की 95% प्लस आई पूरी क्लास में से। तुम देखोगे अगर 100 बच्चे थे ना पूरी क्लास में, तो 2 या 3 या मैक्सिमम से मैक्सिमम
10 बच्चा 95% प्लस लेकर आया। भारत का जो बेस्ट स्कूल है वहां पर 10% का रेशियो होता है, मतलब हर 10 में से एक। और ई सरल में हर 4 में से एक बच्चा 95% प्लस लेकर आता है। उससे भी शॉकिंग बात, 50% बच्चा, मतलब हर 2 में से एक बच्चा 90% प्लस लेकर आता है। मतलब 50% तो ऑलमोस्ट श्योरिटी हो गई, पूरी प्रोबेबिलिटी हो गई कि यार 90% तो हमारे आ जाएंगे, हमने ढंग से पढ़ाई कर ली तो। ठीक है, तो यार इन बच्चों ने जो किया, 25% बच्चे 95 प्लस लेके आए, 50% बच्चे 90 प्लस लेकर आए, इन्होंने किया कैप्टन कोर्स के साथ। जो श्रेया ने अपना इंप्रूवमेंट किया वो 9th क्लास में ईसरल से जुड़ी, उसको ऐसी ऐसी चीजें, और लास्ट ईयर तो जो कोर्स था उससे 10 गुना बेटर इस बार का कोर्स है। बताऊंगा कैसे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीजें ऐड हुई है। तो क्लास 9th कैप्टन कोर्स के साथ 95% हमारे पास आएंगे। क्या क्या फीचर्स होंगे, कैसे इसमें पढ़ाई होगी, अब अपन उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है एक ड्रीम होता है कि यार कोटा के टॉप टीचर्स जो खुद आईआईटीएन हो, खुद डॉक्टर हो, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटीएन और डॉक्टर हो। तो ई सरल में आपको कोटा के लेजेंडरी आईआईटीएन और डॉक्टर टीचर्स तो मिल ही रहे हैं। ये खुद इंडिया के हाईएस्ट रैंक टीचर हैं, AIR 41, ऑल इंडिया रैंक 41, जिनके IIT जेईई इंडिया के सबसे टफेस्ट रैंक में 10 लाख बच्चों में से जिनकी 41 रैंक आई थी, वो आपको यार यहां पर फिजिक्स साइंस पढ़ा रहे होंगे। आप सोच के देखो, ऐसे टीचर्स जिनके पढ़ाए हुए 55,000 बच्चे या तो आईआईटीएन या डॉक्टर बन चुके हैं, वो आपको क्लास 9 से ही पढ़ा रहे होंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। खास बात क्या है कि ये बहुत एक पर्सनलाइज्ड बैच है, छोटी साइज का कोर्स है, कम बच्चे ई सरल में पढ़ते हैं, इसलिए इतना शानदार सिलेक्शन रेशियो 95% रेशियो निकल कर आता है। तो सिर्फ 500 बच्चों के लिए ही ये कोर्स है। जैसे ही 500 बच्चे हो जाएंगे इसमें एडमिशन बंद हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो अर्ली स्टार्ट करता है, जो 9th में सीरियस हो जाता है, जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करता है, वो ही जल्दी सिलेबस खत्म करेगा और नंबर भी उसके ही अच्छे आएंगे। तो उन बच्चों के लिए 50% ऑफ भी इसमें है। तीसरी सबसे जरूरी बात, अभी जो आपको फीस लगने वाली है इस कोर्स में, वो पिछले सेशन की ही लगने वाली है। मतलब इस सेशन में जो फीस बढ़ेगी वो नहीं बढ़ी है। तो 3 बेनिफिट हैं। एक तो लिमिटेड साइज का कोर्स है, 50% ऑफ मिल रहा है, और पिछले साल की फीस में ही आपका काम हो जाएगा। तो यार फटाफट से डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर रजिस्टर कर दो और अपनी पढ़ाई को शुरू करो। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसमें यार पढ़ाई कैसे होगी। तो बच्चे इसके बारे में क्या बोलते हैं। आयुष अग्रवाल जो आज आईआईटी बॉम्बे में है, जिसने 10th में 98.4% लेकर आया, अपने स्कूल को 10th बोर्ड में उसने टॉप किया, 9th में उसने टॉप किया, वो बोलता है कि ई सरल के साथ यही सेम चीज श्रेया भी बोलती है, इतने प्यारे एनिमेशन वाले, विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं कि जो चीजें मेरे को बहुत हार्ड लगती थी पहले, मेरे लिए वो बहुत इजी हो गई है। आपके साथ भी सेम होगा। पता है इस बच्चे ने एनटीएससी को क्रैक मारा, बहुत सारे नेशनल लेवल के एग्जाम में ये टॉप रैंक लेकर आया 9th-10th के अंदर। फाइनली आईआईटी बॉम्बे में आज ये अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो होगा क्या, अब अपन ये देखते हैं। देखो पिछले साल तक आपको इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते थे, पर इस साल से इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले, एनिमेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ डेली लाइव क्लास भी चलने वाली है। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है, आप उनको 2 तरीके से, अब इसको ध्यान में रखना, 2 तरीके से आप उनको क्लियर कर सकते हो। डेली लाइव क्लास में आके क्लियर कर सकते हो, वरना आप उनको रिकॉर्डेड लेक्चर से अपनी स्पीड पे एनिमेशन विजुअलाइजेशन के साथ भी क्लियर कर सकते हो। समझे। तो भाई देखो, जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरी है, वो तो सर पूरी हमको लाइव प्लस रिकॉर्डेड की मदद से समझ में आ जाएगी। इसके बारे में अभी और समझेंगे कि लाइव कैसे इंडिया का इकलौता पर्सनलाइज्ड ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन वाला लाइव है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे अमेजिंग विजुअलाइजेशन वाले हैं। अब सर हमने थ्योरी समझ ली, अब हमको सवाल करने हैं, हमारी जो किताबें चलती है उनको सॉल्व करना है, फिर हमको मॉड्यूल्स भी सॉल्व करने हैं। तो यार ई सरल की तरफ से आपके पास
मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे, आपको शीट्स मिलेंगी जिनमें सारे सवाल होंगे, जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कभी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें आपके पास वहां पर होंगी। ठीक है, एनसीईआरटी की अगर आपकी किताब चल रही है तो उसके सॉल्यूशंस, उसका पूरा सपोर्ट, सारी चीजें उसमें आपको मिलने वाली हैं। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, जब एग्जाम आने वाले होंगे, फाइनल एग्जाम जब हमारे पास एकदम खड़े होंगे ना हमारे सामने कि आ जाओ मेरे को फोड़ो और अपने स्कूल को टॉप कर लो, तब हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस के थ्रू जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th के, उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो इस दो तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल कर रहे होंगे। ठीक है भाई। अब इसके बाद अगर आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, 9th क्लास के अंदर भी अगर कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकल होते हैं, तो उसका मॉक वाइवा आपका करवाया जाएगा। सर पूरे साल भर में जो हम पढ़ेंगे वो तो हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। रिवीजन पूरा ईसरल की तरफ से होगा। कैसे होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। फिर लगातार टेस्ट होंगे। देखो यार, अगर आपने टेस्ट नहीं दिए ना तो पता ही कैसे लगेगा कि हमारी स्टैंडिंग क्या है। स्कूल में एग्जाम किस लिए होते हैं? ताकि पता लग सके कि यार 9th के बच्चे को कितना समझ में आया, उसकी तैयारी कैसी है, वो सिंसियरली पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो आप अपने स्कूल में एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे तो वहां बेइज्जती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, हम ईसरल में पहले से टेस्ट देते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लिए एग्जाम देना अब कोई नई बात नहीं है। वी आर प्रिपेयर्ड। श्रेया ने कैसे इंप्रूव किया? एक चैप्टर पढ़ा, उसका टेस्ट दे दिया, तो उसको समझ में आ गया यार अच्छा मेरी कमी यहां पर चल रही है। दोबारा उस चीज को पढ़ लिया तो जो कमियां थी वो कमियां दूर हो गई। तो स्कूल वाले अब नया पेपर कहां से बनाएंगे? बनाएंगे तो उन किताबों में से ही। उसके सारे क्वेश्चन उसको पहले ही आते थे, सारे कॉन्सेप्ट उसके पहले ही क्लियर थे, तो ऑब्वियस सी बात है स्कूल तो टॉप करेगी सही। आप भी वैसे ही करोगे। इसके अलावा एक बहुत यूनिक फीचर, यार देखो हमको है ना सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना। हम एकेडमिक्स में तो मचाएंगे ही, पर जो रियल लाइफ की स्किल्स होती है ना, अगर पेरेंट्स मेरे को यहां पर सुन रहे हैं तो वो रियल लाइफ की स्किल्स आपको पता है वो आज के जमाने में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट का इसी कोर्स के अंदर अलग से प्रोग्राम चलने वाला है। ये सब हाइलाइट्स है, इनकी डिटेल में भी अपन जाएंगे। तो एकेडमिक्स के साथ साथ पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इस कोर्स के अंदर आपको मिल रहा होगा, और लगातार मोटिवेशन के, गाइडेंस के सेशंस तो हमारे होते रहेंगे। तो यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स यहां पर कवर्ड हैं। कोटा की टॉप आईआईटीएन और डॉक्टर टीचर्स जिन्होंने 50,000 से ज्यादा, 55,000 से ज्यादा इनफैक्ट आईआईटीएन और डॉक्टर्स को पढ़ाया है, वो आपको मिल रहे होंगे। तो कौन कौन से टीचर हैं भाई? एक तो आपके हैं एनके गुप्ता सर, जो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे। ये खुद आईआईटी कानपुर से है, पिछले 35 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं। इनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आईआईटीएंस बन चुके हैं, 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 ला चुके हैं। बहुत सारे बच्चे 10th बोर्ड में 99% तक इनके पढ़ाए हुए ला चुके हैं और हर साल ला रहे हैं। ठीक है, तो यार कोटा की टॉप मैथ्स फैकल्टी आपको क्लास 9th में मैथ्स पढ़ा रही होगी। आप सोच कर देखो, एक आईआईटीएन फैकल्टी जिनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आईआईटीएन है, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे। ये लेवल पे हमारी मैथ्स जाएगी, आप सोच कर देखो। फिर यार आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगी इंडिया की हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टी सारांश गुप्ता सर, ऑल इंडिया रैंक 41 जिनकी आईआईटी जेईई के एग्जाम में आई। ये एक ऐसी रैंक है जो भारत के 99.999999% बच्चों की ड्रीम रैंक होती है। आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की, या आप ऐसा बोल के चलो कि देश के ऑलमोस्ट हर बच्चे की ये एक ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच वाली चीज है। तो वहां से पढ़े हुए टीचर्स आपको यार पढ़ा रहे होंगे। सर के पढ़ाए हुए 10,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन डॉक्टर बन चुके हैं। हजारों बच्चे 95% प्लस ला चुके हैं क्लास 9th में, क्लास 10th के अंदर। तो आप फिजिक्स यार सारांश सर से पढ़ रहे होंगे। फिर आपको केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, मैं खुद भी आईआईटी बॉम्बे से हूं। मेरे पढ़ाए हुए 6,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन डॉक्टर बन चुके हैं। 5,000 से ज्यादा बच्चे क्लास 9th, क्लास 10th में 95%, 90% से ऊपर लेकर आ चुके हैं। तो यार जब आपको वो वाले टीचर्स पढ़े होंगे, देखो सारांश सर ने गूगल की जॉब छोड़ दी करोड़ों की। एनके गुप्ता सर ने अपने कोटा की जो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते थे वहां की जॉब छोड़ी। मैंने अपना प्लेसमेंट छोड़ा था कि देश के हर बच्चे तक आप जहां हो, यार आप देश के सबसे छोटे गांव में भी बैठे हो सकते हो, पर ईसरल आपके साथ है। ऐसे टीचर्स जो पूरे भारत में कहीं नहीं मिलते, वो आपको आपके घर में मिलने वाले हैं। ये
श्रेया जैसे बच्चों को क्लास में लास्ट से क्लास का टॉपर बना देता है, या आयुष जैसे बच्चों को आईआईटी बॉम्बे पहुंचा देता है, आदर्श राज जैसे बच्चों को जिनको कुछ पता ही नहीं था उनके 10th बोर्ड में 98.4% दिलवा देता है, क्योंकि ये सारी बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट रिसोर्सेज आपके घर पे अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो अक्टूबर 2023 इस साल के अक्टूबर तक 9th क्लास का पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस के अंदर या फिर आप रिकॉर्डेड से पढ़ते हो आपका कवर हो जाएगा। आपको पर्सनल मेंटर्स मिलने वाले हैं। देखो 9th क्लास में हमें डायरेक्शन की, मोटिवेशन की, थोड़ी बहुत डांट की बहुत जरूरत होती है, आपको ही पता है, वरना हम फटाक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दोस्त नीचे से वाला चल रहे हैं खेलने, चल हम निकल लिए, 2 दिन बाद एग्जाम है, फिर हम लास्ट आ रहे हैं, खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, मस्ती भी खूब करेंगे, पर जब पढ़ने का टाइम होगा, साल भर एक रेगुलरिटी के साथ हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। होता क्या है, हम साल भर नहीं पढ़ते, फिर आखिरी के 10 दिन में 10-10 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता। बेस्ट क्या है, हमारा एक रूटीन हो, हम स्कूल से आए, हमने मस्ती करी, लंच किया, हम थोड़े बहुत खेले कूदे, पर हमारे दिन भर में सेल्फ स्टडी के जो आवर्स हैं, हमारा एक रूटीन जो है, हमारा जो एक टाइम टेबल है, वो फिक्स होना चाहिए है। तो ये जो मेंटर्स होंगे ना, 5 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप में जो आपको मेंटर्स मिलने वाले हैं, ये आपका एक पूरा स्केड्यूल बनाएंगे, एक पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, एक पूरा रूटीन बनाएंगे कि यार दिन भर में कैसे अपने दिन को मैनेज करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट, इस टाइम पर लाइव क्लास होगी उसको अटेंड करना है, स्कूल होमवर्क को कैसे मैनेज करना है। मतलब सेल्फ स्टडी आपकी जो है, स्कूल के बाद की जो एक्चुअल स्टडीज होती हैं, वो एम्पावर होंगी। सबसे बड़ी बात, आप इंडिया के सबसे पर्सनलाइज्ड लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लर्निंग और पर्सनल टाइम टेबल की मदद से अपने स्कूल से आगे चल रहे होंगे। तो आपके स्कूल में टीचर ने क्वेश्चन खत्म किया नहीं, आप उसके पहले हाथ उठा दोगे, मैम सर मैं आंसर दूंगा, मैं आंसर दूंगी, क्योंकि आप पहले से ही पढ़कर बैठे हो, आपके पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो कोई सवाल पूछ ले, वो कितना ही मुश्किल सवाल आपसे पूछ ले, आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। यही विजुअलाइजेशन की पावर है, यही पावर है जो हमारे साथ मेंटर्स होते हैं हमारे को गाइड करने के लिए। तो यार आप मक्कारी नहीं कर पाओगे, आप एक शेड्यूल फॉलो करोगे, आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे होंगे। अब आपका पूरा रिवीजन होगा। आपको होता है इस साल क्लास 9th के जो इसराइलाइट्स थे, उन्होंने कोर्स खत्म करने के बाद 2 से 3 बार टीचर्स के साथ मिलकर लाइव रिवीजन किया है। सिलेबस टाइम पर खत्म करो तो इतना टाइम मिलता है, फिर आपके रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन हो रहे होंगे साल भर। तो साल भर रिवीजन चलेगा, सिलेबस खत्म होने के बाद फर्स्ट रिवीजन, फिर सेकंड रिवीजन, टाइम बचा तो थर्ड रिवीजन तक भी आपको यार करवाया जाएगा। ऐसे ही तो बच्चे अपने स्कूल टॉप करते हैं। ठीक है, तो यार आपको 5 लेवल की मेंटरशिप मिल रही है, 5 लेयर की मेंटरशिप मिल रही है। एक तो आपके पर्सनल मेंटर होंगे, हफ्ते में 6 दिन, सुबह 10 बजे से शाम को 7-8 बजे तक वो आपके लिए कॉल पर अवेलेबल होते हैं। वो आपको सारी चीजों में गाइड करेंगे। जब जो रिक्वायरमेंट होगी, यूनिट एग्जाम चल रहे हैं उसकी गाइडेंस मिलेगी, क्वार्टरली आ गए उसकी गाइडेंस मिलेगी, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम, ये एग्जाम, वो एग्जाम, कोई सा क्विज आपका चल रहा है, जो भी आपकी चीज होगी, एनसीईआरटी को कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चंस कैसे करते हैं, थ्योरी पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है, पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, हर एक चीज की बेस्ट से भी बेस्ट गाइडेंस जिसको बोलते हैं, आपको पर्सनलाइज तरीके से मिलेगी। देखो पर्सनलाइज का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा तेजी से पढ़ता है, उसको उसके हिसाब से गाइडेंस मिलेगी। किसी बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है तो वो स्लो स्पीड से पढ़ता है, उसको उसके हिसाब से गाइडेंस मिलेगी। कोई सुबह उठकर जल्दी 5 बजे ज्यादा अच्छा पढ़ता है, उसको उसके हिसाब से, कोई रात को अच्छा पढ़ता है, उसको उसके हिसाब से। मतलब जो आपका बेस्ट है ना, आपके मेंटर्स, या अगर पेरेंट मेरे को सुन रहे हैं तो आपके बच्चे का जो बेस्ट है, मेंटर्स उस बच्चे के साथ मिलकर उस बेस्ट को खोजेंगे और उसको और अच्छा करेंगे। दूसरे होते हैं डांट फटकार लगाने वाले, आपको हार्डवर्क करवाने वाले मेंटर्स, जिनको हम बोलते हैं प्रोग्रेस मेंटर। प्रोग्रेस मेंटर क्या करते हैं, वो चेक करते हैं, यार इस बच्चे को 1 महीने में इतनी पढ़ाई करनी थी, 1 हफ्ते में इसको इतनी पढ़ाई करनी थी, हफ्ते भर में क्या ये बच्चा उतना पढ़ा क्या? क्योंकि इसरल में हम हर एक चीज को ट्रैक कर रहे हैं। आप जितना जितना इसरल को यूज करोगे, आप जितने चैप्टर पढ़ते जाओगे, हमें पता लगता जाएगा कि हाँ यार ये इसका असाइनमेंट निपटा रहा है, हाँ यार ये लाइव क्लास में था, हाँ यार इसने लाइव क्लास अटेंड करी थी। तो हमें पता लगता जाएगा कि आपकी पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं हुई।
और अगर नहीं हुई तो आपके प्रोग्रेस मेंटर्स या तो खुद फोन मिलाकर आपकी डांट लगा देंगे या वो आपके पर्सनल एकेडमिक मेंटर को इन्फॉर्म कर देंगे कि भैया तुम्हारा ये जो छोरा है, तुम्हारी ये जो छोरी है, ये पढ़ नहीं रहा है। फिर इसके क्वार्टरली में नंबर गंदे आएंगे, फिर आप देख लेना। तो यार ये आपको पकड़ कर रखेंगे, जैसे ना दूर से बैठकर कोई आप पे वॉच कर रहा है कि हां पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। पढ़ाई हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइलेंटली बैठे रहेंगे, और अगर नहीं हो रही है तो पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। कुछ कुछ केसेस में अगर एकदम ही मक्कारी काट रहे हो, 2-2 हफ्ते तक पढ़ ही नहीं रहे हो, तो यार डांट लगनी बनती है, क्योंकि यह आपके 9th क्लास का सवाल है, आपके करियर का, और उससे भी ज्यादा अच्छी हैबिट्स बिल्ड होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली पढ़ना इज मच बेटर देन एग्जाम से 5 दिन पहले सर फोड़ फोड़ के पढ़ाई करना और फिर आंसू बहाना। ठीक है। तीसरे लेवल पे आपको डेली 1 घंटे का वीडियो कॉन्फ्रेंस अपने मेंटर्स के साथ मिलता है, जहां पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अपना वेबकैम ऑन करो या जैसे भी आपको करना है वहां पर आओ, मेंटर से 1-to-1 वीडियो और ऑडियो के साथ बात करो और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उसको डिस्कस करके रिजॉल्व कर लो। चौथे लेवल पे आपको पता है आपकी जितनी भी फैकल्टीज है ना, एनके गुप्ता सर मैथ्स वाले, सारांश सर फिजिक्स वाले, मैं, फिर आपके बाकी सारे जितने भी टीचर्स हैं, वो आपको पूरी गाइडेंस देने वाले हैं। 9th में कैसे पढ़ाई होती है, फ्यूचर कैसे बिल्ड होता है, आगे हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना होता है, तो इनको बोला जाता है संवाद सेशंस, जहां पर आपके जो एचओडीज हैं, जो लेजेंडरी टीचर्स हैं इंडिया के, वो आज से 1-to-1 संवाद कर रहे होंगे। आपसे पहले प्रॉब्लम्स मंगा ली जाएंगी कि भाई क्या इशू आ रहा है, कहां पे अटक रहे हो, क्या डिफिकल्टी है, फिर आपके हिसाब से उसका सॉल्यूशंस इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको दे रहे होंगे। ये होती है पर्सनलाइजेशन की पावर। वैसे टीचर्स जिनको आप ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकते हैं ना कि यार इनसे हम पढ़ पाएंगे, वो भी 9th क्लास में, वो आपको 1-to-1 मिल रहे होंगे। आप सोच के देखो। फिर 5th लेयर पे एक सुपर मेंटरशिप होती है, वह आप कोर्स में आ जाओगे, महीना भर पढ़ लोगे, और अगर आपने हार्डवर्क किया तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपके अनलॉक होते हैं, जिसकी जानकारी आपको बाद में मिल जाएगी। ठीक है। तो यार देखो 9th क्लास है ना, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं आईआईटी बॉम्बे में गया तो मेरे को 9th क्लास से सिंसियरिटी आना शुरू हो गई थी। मेरे को 9th क्लास से थोड़ा थोड़ा समझ में आना लग गया था कि हाँ यार मैं क्या करना चाहता हूं। मेरा वो जो होता है ना सीरियसनेस एक पढ़ाई को लेकर, वो बढ़ गया था। इच्छा आ गई थी यार अब स्कूल में मेरे को अच्छा करना है। सेम आपके साथ भी हो रहा होगा, है ना। तो ऐसे लाइव क्लासेस आपके साथ चलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि यार हजारों बच्चे बैठे हुए हैं। जनरली क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हजारों बच्चे बैठे होते हैं। अब वो हजारों बच्चे बैठे हैं, हमको कोई चीज समझ में नहीं आई, हम कितना भी चैट में लिख लिख कर बोल दें, उसका जवाब नहीं मिलेगा। और यार चैट में लिख लिख कर कितना समझा देंगे, और सामने वाला भी हमको चैट में कितना समझा देगा, पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, सिर्फ 500 बच्चों के लिए कोर्स है। इसका मतलब बहुत लिमिटेड बच्चे, एक क्लास में जनरली 100-150 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठने वाले। तो हर बच्चा अपना कैमरा ऑन करके, अपना हैंड रेज करके टीचर से 1-to-1 क्लास के अंदर ही सवाल पूछ सकता है। स्कूल में तो यार हमें हमारी इज्जत का डर होता है, क्योंकि इतने सालों से हमारे स्कूल के दोस्त हैं। कोई चिंदी सा डाउट हमको नहीं आ रहा तो हम उस कैसे पूछ लें, दोस्त हंसेंगे, बाद में मजाक उड़ाएंगे। यहां पर तो कोई इज्जत का डर ही नहीं है। टीचर है, हम हैं, पूछ लो जो मर्जी है आपकी, तो आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और हमारे एग्जाम में नंबर कैसे कटते हैं, जब हमारे डाउट क्लियर नहीं होते, और यहां पर आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो इंडिया का सबसे पर्सनलाइज्ड लाइव क्लास आपको मिलेगी। आपके जितने मॉड्यूल्स होंगे, जो टेस्ट होंगे, उनका डिस्कशन भी अलग से लाइव क्लासेस में होगा। और इन केस अगर आप लाइव क्लास मिस कर देते हो तो उसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल होगी। पर यार सबसे जरूरी बात, जिससे इंडिया का सबसे हिस्टोरिक, सबसे शॉकिंग, मोस्ट अमेजिंग रिजल्ट क्लास 10th में आया, बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिससे आप अपने कोर्स को जल्दी खत्म कर सकते हो, जिससे आप अपनी स्पीड पे पढ़ सकते हो, जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट, जो पढ़ाई अभी तक सजा लगती थी ना, वो पढ़ाई आपके लिए मजा हो जाएगी। बाहुबली के जैसे, केजीएफ के जैसे, आरआरआर के जैसे, हर एक सीन बाय सीन जो किताब थी वो दिमाग में फिट हो जाएगी। आप पढ़ाई से भागोगे नहीं, आप पढ़ाई का वेट करोगे कि यार आज फिजिक्स में सारांश सर मेरे को मोशन का विजुअलाइजेशन करवाने वाले हैं, आज मजा आ जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर
एटम के अंदर घुसने वाले हैं आज। कैसा होता है एटम, पूरी फील, पूरा विजुअलाइजेशन होगा, मजा आ जाएगा। ठीक है। एसएसटी जो सबसे बोरिंग, मेरे को भी यार वैसी लगती थी, मेरे को ऐसे टीचर्स ही नहीं मिले जिन्होंने मेरे को एसएसटी एक स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ा दिया, एक मूवी की तरह से बता दिया, इंटरेस्टिंग करा दिया। पर यहां पर एसएसटी तक में आपको यार मजा आने लगेगा। तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको पीछे करवा दे। ठीक है। सबसे बड़ी बात, जो भी पढ़ाई होगी अगर आप उस मोड में पढ़ना चाहते हो तो वो आपके स्कूल की सीक्वेंस के साथ सिंक में होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं स्कूल में, अभी आप ट्यूशन, अगर कुछ बच्चे गए हैं अभी तक तो उनको पता होगा यार मेरे स्कूल में कुछ और चल रहा होता है, ट्यूशन टीचर कुछ और पढ़ा रहे होते हैं। ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, पर अगर आप जाते भी हो तो ऐसे ही होता है, कभी स्कूल के साथ सिंक ही नहीं हो पाते हैं, तो एक बार में इतने सारे चैप्टर खुल जाते हैं, पढ़ाई का मन ही नहीं करता। यहां पर ऐसा नहीं होगा। आपके पर्सनल मेंटर है, आप आपके स्कूल की सीक्वेंस बता दो, आपके पर्सनल मेंटर जो आपका टाइम टेबल बनाएंगे वो आपकी स्कूल की सीक्वेंस के हिसाब से बना देंगे। तो हमको दो दो चैप्टर खोलने ही नहीं है एक सब्जेक्ट के, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो हम पहले से पढ़ के जाएंगे। तो स्कूल में सबसे पहले आंसर तो हम ही देंगे। ठीक है। अपनी स्पीड और टाइम पे पढ़ सकते हो, हम हर एक चीज को ट्रैक करते हैं, है ना। क्लास 9 के बेस्ट मॉड्यूल्स आपको मिलने वाले हैं, पूरा एक टेस्ट सिस्टम आपके पास होगा। जितने भी आपको डाउट्स आएंगे, जितने भी आपको डाउट्स आते हैं, उन सबके लिए 5 लेयर्ड इंडिया का इकलौता लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम भी आपके पास होगा। क्योंकि डाउट तो आएंगे, देखो जब आप पढ़ना शुरू करोगे, अभी तक तो उतना पढ़ते नहीं थे, पर अब जब पढ़ना शुरू करोगे तो डाउट्स आएंगे, सवाल सॉल्व करोगे तो डाउट्स आएंगे। कई बार सवाल नहीं होंगे, कई बार आपको ऐसा लगेगा यार ये इस तरीके से भी हो सकता था क्या। कुछ चीजें थ्योरी की ऐसी होगी जहां पर आप अटकोगे भटकोगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए 5 लेयर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग की सुविधा आपको मिलने वाली है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस, जैसा मैंने बताया, रेगुलर मोटिवेशन सेशन। तो 5 लेयर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग का मतलब क्या होता है? देखो लेवल 1 पे तो जो आपकी लाइव क्लास है, चाहे वो थ्योरी की हो, चाहे वो शीट डिस्कशन की हो, चाहे टेस्ट डिस्कशन की हो, हैंड रेज किया, माइक अनम्यूट किया, क्वेश्चन पूछ डाला। इंडिया में अकेली ऐसी सुविधा आपके पास। सेकंड लेयर पे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके टेक्सचुअल सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल है। थर्ड लेयर पे आपके पास एक डाउट टूल, ई सरल दोस्त डाउट सॉल्विंग टूल अवेलेबल है। तो दोस्त में क्या होता है, आपको जो डाउट आ रहा है ना उसकी फोटो खींचा, भेज दिया, जो ई सरल के एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो आपके उस डाउट को रिजॉल्व कर देंगे, उस डाउट को सॉल्व करके आपके पास आपकी ऐप के अंदर भेज देंगे, तो हमारा डाउट सॉल्व हो गया। चौथे लेयर पे लाइव क्लासेस तो हमारी लगी रही हैं, उसके साथ साथ डेली लाइव डाउट क्लासेस अलग लगती हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे ऐसे डाउट जो स्कूल में लोग सुनते तक नहीं है, जो पूछते तक नहीं है, और हमारे कभी सॉल्व ही नहीं हो पाते, हम थक जाते हैं। इतना इजीली उस लाइव डाउट क्लास में आकर हमारे सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। तो लाइव डाउट क्लास इज जस्ट लाइक अ लाइव थ्योरी क्लास, बस उसमें आपको पढ़ाया नहीं जाता, आपके जो डाउट है आप वो अपना हैंड रेज करके टीचर से 1 to 1 करके पूछ सकते हो। तो थ्योरी की क्लास चलेगी, उसके अलावा डाउट क्लास अलग से लाइव चलेगी। फिफ्थ लेयर पे अगर इतने सारे तरीकों के बाद लेयर 1, 2, 3, 4 के बाद भी डाउट सॉल्व नहीं हुआ, मेंटर को बोलो, वो फैकल्टी के साथ आपका कॉल रिक्वेस्ट कर लेंगे और आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट चीज पर, जो है ओवरऑल डेवलपमेंट। आप देखो यहां पर योगा सेशन हो रहा है, ये मैम किसी चीज की एक्सपर्ट है, ये उसके बारे में बता रही हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का सेशन हो रहा है, टीम वर्क क्या होता है उसके बारे में बात हो रही है, कोई और एक्टिविटी स्टूडेंट्स के साथ चल रही है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे हमारा टाइम मैनेजमेंट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ हो, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में हो, अलग अलग फील्ड्स का एक्सपोजर, फार्मिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, फिर इसके अलावा जितने भी फील्ड्स होती हैं, काफी सारी फील्ड्स के एक्सपर्ट आकर आपको उसके बारे में बताएंगे, ताकि 9th क्लास से हम पूरी दुनिया को जान पाए। हमारे घर से बैठकर दुनिया भर में क्या चल रहा है उसका एक्सपोजर आपको मिलेगा। गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ, योगा सेशंस आपके होंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में बात होगी, इमोशनल मैनेजमेंट कैसे होता है उसके बारे में बात होगी। तो यार हम पढ़ाई में तो चैंपियन बनेंगे ही, साथ में हम लाइफ के भी चैंपियन बनकर 9th क्लास के बाहर निकलेंगे। ठीक है। तो यार क्लास 9 कैप्टन इज ऑन। 500 बच्चा ये कोर्स ले, उसके पहले रजिस्टर करके अपनी पढ़ाई को शुरू करो। 50% ऑफ भी है और पिछले साल की फीस में आपको ये मिल रहा है। ऑल द बेस्ट।